लाइक से तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावकार सादात किराम उलमाए एहतराम गिरामी कदर बिरादरान इस्लाम और ख़वातीन इस्लाम, बिलखुसूस बिरादर तरीक़त हज़रत अल्लामा मोहम्मद मदनी साहिब बरकाती दामत बरकातुहुल कुद्सिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। वक़ाल व अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा। वक़ाल इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फ़ौक़हा। वक़ाल इन्न ज़ालिकुम कान युअज़िन नबी फ़यस्तहयी मिनकुम वल्लाहु ला यस्तहयी मिनल हक़। वक़ाल फ़जाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सय्यदुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद शरीफ पेश कर लें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और दिल की गहराइयों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अल मारूफ़ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की निगाह इनायत से माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की छठी शब में हम और आप बारगाह इमाम अर्श मकाम सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िक्र करने के लिए हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाएँ और सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में दोनों जहान की भलाइयों से बहरावर फ़रमाएँ। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ बारगाह सैयदा कायनात माँ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा में किसी ने खिराज पेश किया था। उन्हीं के तर्ज़ अमल पर खिराज पेश करते हुए यूँ अर्ज़ करता है कि वो कहते हैं सुकून क़ल्बे महबूब खुदा है फ़ातिमा ज़हरा।
सुकूने क़ल्बे महबूबे खुदा हैं फ़ातिमा ज़हरा, खुदा ही जानता है और क्या है फ़ातिमा ज़हरा। खुदा ही जानता है और क्या है फ़ातिमा ज़हरा, और मुजस्सम पे करे सिद्को सफ़ा हैं फ़ातिमा ज़हरा। मुजस्सम पे करे सिद्को सफ़ा हैं फ़ातिमा ज़हरा, सरापा नूरे महबूबे खुदा है फ़ातिमा ज़हरा। सरापा नूरे महबूबे खुदा हैं फ़ातिमा ज़हरा। और कहते हैं है क्यों हैरत कि मुमताज़ुन निसा हैं फ़ातिमा ज़हरा। है क्यों हैरत कि मुमताज़ुन निसा हैं फ़ातिमा ज़हरा, रसूलुल्लाह के दिल का टुकड़ा है फ़ातिमा ज़हरा। रसूलुल्लाह के दिल का टुकड़ा है फ़ातिमा ज़हरा। और कहते हैं सवाली आपके दर से कोई खाली नहीं जाता। सवाली आपके दर से कोई खाली नहीं जाता, कि बिनते सरवरे जूदो सखा हैं फ़ातिमा ज़हरा। कि बिनते सरवरे जूदो सखा हैं फ़ातिमा ज़हरा। और जनाबे आयशा फरमाती हैं सीरत में सूरत में, जनाबे आयशा फरमाती हैं सीरत में सूरत में, ये लगता है कि गोया मुस्तफ़ा हैं फ़ातिमा ज़हरा। ये लगता है कि गोया मुस्तफ़ा हैं फ़ातिमा ज़हरा। और हबीबे अहमदे मुख्तार हैं अस्हाब में हैदर। हबीबे अहमदे मुख्तार हैं अस्हाब में हैदर, तो मस्तूरात में खैरुन निसा है फ़ातिमा ज़हरा। तो मस्तूरात में खैरुन निसा हैं फ़ातिमा ज़हरा। और कहते हैं ज़मीने करबला गुलजार है उन्हीं के फूलों से। ज़मीने करबला गुलजार हैं उन्हीं के फूलों से, जिधर देखो उधर जलवा नुमा है फ़ातिमा ज़हरा। जिधर देखो उधर जलवा नुमा है फ़ातिमा ज़हरा। और कहते हैं सनाए फ़ातिमा ज़हरा है लाजिम अहले ईमा पर। सनाए फ़ातिमा ज़हरा है लाजिम अहले ईमा पर, रसूलुल्लाह को रब की अता है फ़ातिमा ज़हरा। रसूलुल्लाह को रब की अता है फ़ातिमा ज़हरा। और कहते हैं बरोज़े महशर खाकी ये वसीला काम आएगा। बरोज़े महशर खाकी ये वसीला काम आएगा, कि बिनते शाफ़ए रोज़े जज़ा हैं फ़ातिमा ज़हरा। के बिनते शाफ़ए रोज़े जज़ा हैं फ़ातिमा ज़हरा। एक बार बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। और आज छठी शब है माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की, और पूरी दुनिया सुन्नियत कि वो उशाक जो आज की शब बारगाह सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज़ में हाजिर होंगे, और ये उनकी खुशबख्ती है। लेकिन हम सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के तसद्दुक़ से ज़िक्र इमाम हुसैन में हाजिर हैं, तो उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करते हुए किसी ने बड़ी बात कही थी। वो कहते हैं कि अजमेरी सरकार ये मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं। अजमेरी सरकार ये मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं, करे सबके दिल पर हुकूमत वो राजा ही कुछ ऐसे हैं। करे सबके दिल पर हुकूमत वो राजा ही कुछ ऐसे हैं। और कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पे आते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पे आते हैं, और वो सबकी झोली भरते हैं दाता ही कुछ ऐसे हैं। वो सबकी झोली भरते हैं दाता ही कुछ ऐसे हैं। आज की मेरी ये गुफ्तगू बारगाह सैयदा कायनात माँ खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा के हवाले से होगी। और ये सारा का सारा पैगाम
तमाम इस्लामी माएँ बहनें बगौर समात करेगी और हम सब भी सुनेंगे और साथ में अल्लाह अगर तौफीक दें, अगर कोई उनकी सीरत का कोई गोशा हमें और आपको समझ में आ जाए तो हम खुद भी कोशिश करें कि हम खुद भी उनकी सीरत पर अपनी बेटियों को आमादा करेंगे, अपनी बेटियों को सीरत फ़ातिमी सिखाने, सुनने और उन्हें सीरत फ़ातिमा पर चलने के लिए हम और आप सब कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने जो असल उन्वान चुना है उसके हवाले से मैं चंद बातें आपको अर्ज़ कर दूं जिससे आपको ये अंदाज़ा होगा कि इस्लाम में हया इसका क्या मकाम है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम में लफ्ज़ हया को किस अंदाज में बयान फरमाया, और इसी कुरान की रोशनी में इंशाअल्लाह हम और आप सीरत फ़ातिमी के चंद गोशे समात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक फरमान है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम व रीशा व लिबासुत तक़वा। फरमाया हमने तुम्हारे वास्ते लिबास पैदा कर दिया जो तुम्हारी शर्मगाहों को पोशीदा रखे और जीनत का पहनाव और परहेजगारी का लिबास है। आगे इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा। और अल्लाह किसी मिसाल के बयान करने में शर्म नहीं करता, खाह वो मच्छर की हो या ऐसी ही कमतर चीज की हो। आगे इरशाद फरमाया, उससे पैगंबर को इज़ा होती थी और वो तुम्हारा लिहाज करते, और अल्लाह ताला तो हक बात कहने में किसी का लिहाज नहीं करता। और चौथी जगह इरशाद फरमाया, तो उन दो लड़कियों से एक शर्माती हुई उनके करीब यानी पास आई। ये चार आयतें मैंने हया के ताल्लुक से कुरान अज़ीम से आपके गोश गुजार कर दी। उसमें से पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पूरी इंसानियत पर करम फरमाया वो ये है कि अल्लाह ने हमें अपनी पोशीदा चीजों को छुपाने के लिए लिबास जैसी नेमत से सरफराज फरमाया। आज आप खुद एहसास नहीं करेंगे उसका, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूं। आज पूरी दुनिया में सोना, चांदी, मच्छी, ये बाल, उसके सिवा बहुत सारे हीरे जवेरात जहां मार्केट उरूज पर है, वहां सबसे ज्यादा मार्केट में कपड़ों की मार्केट का भी बड़ा वैल्यू है। और इसको मुझे आपको समझाने के लिए सूरत नहीं ले जाना पड़ेगा, आपका गोंडल काफी है। यानी हर रोज नया लिबास आ रहा है, हर रोज नए कपड़े आ रहे हैं और मुख्तलिफ अंदाज में बाकायदा उसका रेट लगता है और उसकी कीमतें बढ़ती जा रही है। लेकिन कुदरत का कमाल देखिए कि जहां भारी से भारी लिबास भी दिया, वहां साथ साथ में सस्तापन भी रखा कि गरीब से गरीब तरीन इंसान भी कम अज कम अपना जिस्म जरूर छुपा लेता है। ये हमारी और आपकी खुशबख्ती है कि हम फरावानी के दौर में हैं। यानी ये दौर जो है ना, ये फरावानी का दौर है, तरक्की का दौर है। लोग उरूज की तरफ मतलब उड़ रहे हैं, परवास कर रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी को भी आप देख लें तो कम अज कम उसके पास सैकड़ों जोड़ी कपड़े मिल जाएंगे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है और इसको मामूली मत समझिए, वरना थोड़े से आगे चले जाइए। मैं आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाता, यहीं से राजस्थान शरीफ चले, हुजूर सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को ही देख लें। अगर आपने सरकारे गरीब नवाज की तारीख या सीरत पढ़ी होगी तो आपको यह अंदाजा होगा कि गरीब नवाज अपनी उम्र शरीफ की 47 साल की उम्र में हिंदुस्तान तशरीफ लाए, तकरीबन, और बाकी बचे कुछ 45 साल वो आपने यहाँ गुजारे। तो टोटल मिला के अगर आप देख लें तो 91 या 92 साल आपने मतलब जिंदगी का मुकम्मल हिस्सा
आखिरी हिस्सा हिंदुस्तान की सरजमीन पर गुजारा। लेकिन जहां रसूलुल्लाह ने मदीनतुल रसूल की हाजिरी के मौके पर जो जुब्बा शरीफ सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपके पीरो मुर्शिद ने अता फरमाया था, वो लिबास पहनकर सफर करते हैं। पूरा मुकम्मल सफर उसी लिबास में किया और पूरी मुकम्मल जिंदगी उसी लिबास में रहे। एक लिबास में रहकर इसी हिंदुस्तान में एक रिवायत के मुताबिक 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर इस्लाम के दामन में जगह अता फरमा दी, एक लिबास में। ये तो एक रिवायत है, वरना अगर मुख्तलिफ रिवायतों को अगर तत्बीक दी जाए, तत्बीक का मतलब यह था कि बराबर अगर गिना जाए, तो शेख अब्दुल तवाब साहब लिखते हैं कि मौला अली के उस शहजादे ने, माँ खातून जन्नत के उस लख्ते जिगर ने इमाम हुसैन के फैजान से, इमाम हसन मुश्तबा की सालिहियत के फैजान से और पंजे तले पाक का सहारा लेकर, फैजान कादरियत लेकर और सरापा अताए रसूल बनकर उन्होंने अपनी आखिरी जिंदगी के 45 साल में 3 करोड़ गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाकर मुस्तफा का गुलाम बनाकर रख दिया। ये एक लिबास में काम करने वाले का मैं कारनामा अंजाम देने की बात कर रहा हूं। आज हम रोजाना कपड़े बदलते हैं, किसी गैर मुस्लिम को कलमा पढ़ाना तो दूर की बात है, हम अपनी बच्चियों को अच्छी सी चादर लाकर पर्दे का एहतमाम भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिबास की मैंने बात बताई और पूरी जिंदगी पहना। और पेवंद कितने लगे थे? रावी लोग लिखते हैं जब वो पैराहन शरीफ आपके विसाल के बाद उतारा गया, यानी निकाला गया और उसका जब वजन किया गया तो कमोबेश 70 किलो के करीब वो वजन हो चुका था। यानी इतने पैबंद लगे हुए थे, आपने कभी दूसरा लिबास नहीं पहना, सिर्फ दीन का काम करते रहे। और 60 साल की उम्र में रसूलुल्लाह ने जब इशारा किया, कहा मोइनुद्दीन तुमने मेरे दीन की बड़ी मदद फरमाई है, अब तक निकाह नहीं किया है, ये मेरी सुन्नत है, कम से कम इस पे भी अमल कर ले। 60 साल की उम्र में गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शादी करते हैं। आप अंदाजा लगाइए उन्होंने दीन का कितना बड़ा काम किया। आज हमने गरीब नवाज को क्या समझ लिया, खाली छठी शरीफ के मौके पर एक नियाज पकती है और फातिहा होता है, बस हमने समझा यही गरीब नवाज का हक है। ये गरीब नवाज का हक नहीं है। गरीब नवाज का हक यह है कि उनके घर में बेटी जो पैदा हुई वो भी अल्लाह ने वलीया बनाई। उनके घर में जो बेटे पैदा हुए वो भी वली हुए। खुद सुल्तानुल हिंद भी वली हैं, उनकी वालिदा भी वलिया हैं, उनके बाबा भी वली हैं। आगे ऊपर तक चले जाएं, पता ये चला ये विलायतें ऐसे नहीं आती, बल्कि जब माएं हयादार होती हैं तो अल्लाह बेटा मोइनुद्दीन हसन अता फरमाता है। आज हमारे यहाँ तो शादी हो तो सबसे पहले कुर्सी औरतों की लगती है, मर्दों को जगह नहीं है। हमारे यहाँ मुहर्रम का जुलूस हो, ये जितने भी लोग जाते हैं मुहर्रम के जुलूस में बाहर, आप किसी से पूछिए कि जुलूस इमाम हुसैन में जाकर किसी की माँ बहन बेटी पर नजर डालना जायज है? नहीं है। बेटी को निकलने की ही इजाजत नहीं है। जब बेटी को निकलने की इजाजत नहीं है, आपको जाने की इजाजत नहीं है, और माज़अल्लाह इमाम हुसैन के नाम पर जब बेटियों के साथ ये खिलवाड़ होता होगा, तब थोड़ी देर के लिए सोचिए कि माँ खातून जन्नत के दिल पर क्या बीत रही होगी। आज हम लोग तो ये समझते हैं मौलाना हक बोले तो उसको गूंगा करवा दो, इमाम साहब सच बोले तो उसे बंद करा दो। याद रखिए हक हक रहेगा, वो किसी भी जमाने में रहेगा, और अल्लाह ने खुद फैसला कर दिया वकुल जाअल हक वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। महबूब कह दो हक आ गया है, बातिल मिटने वाला है और बातिल मिटकर ही रहेगा। और ये करबला खाली रोने के लिए नहीं सुनाई जाती, ये करबला इसलिए सुनाई जाती है ताकि कौम में अली अकबर जैसे जवान पैदा हो। ये करबला इसलिए सुनाई जाती है ताकि कौम में हजरत कासिम जैसे जवान जज्बाती पैदा हो। इस कौम में इसलिए करबला सुनाई जाती है ताकि कोई बेटियां हजरत सकीना की सब्र इस्तकामत का प्यारा दे। इसलिए सुनाई जाती है ताकि कौम की बेटियां हजरत ज़ैनब का किरदार अदा फरमाएं।
आज हम सब भूल गए और माज़अल्लाह ढोल ताशे तमाशे चौकारे मातम और मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इमाम हुसैन के नाम की आड़ में यजीदियत को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। आज आप देखिए इमाम हुसैन ने लड़ाई क्यों की है? इमाम हुसैन की जायदाद नहीं दबाई थी यजीद ने, इमाम हुसैन ने सिर्फ इसलिए लड़ाई की थी कि वो रसूलुल्लाह की शरीयत को पामाल कर रहा था। आज हम सब कर रहे हैं और आप ये समझते हैं आप ये सवाब कर रहे हैं। अल्लाह के लिए होश के नाखून लीजिए। और मेरी बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, अगर तुम कुरान पढ़ती और कुरान ने जो तुम्हारे बारे में सूरे नूर और सूरे निसा में जो हुक्म दिए हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम मर जाना पसंद करती, अपने घर से बाहर निकलना कभी पसंद न करती। ये रसूलुल्लाह की सगी बेटी है, कायनात में उनका पर्दा बड़ा मशहूर है। और आला हजरत की तहकीक में बता रहा हूं, आला हजरत फरमाते हैं कि सैयदाए कायनात ने इस हद तक पर्दा फरमाया कि चांद और सूरज ने भी कभी उनकी चादर नहीं देखी। अब आप सोच सकते हैं, थोड़ी देर के लिए गौर करें। मैं भी बाप हूं, मेरी 2 बेटियां हैं, मैं भी शौहर हूं, मेरी बीवी है, मैं भी बेटा हूं, मेरी माँ है, मैं भाई हूं, मेरी बहनें हैं। हम में से मौलाना होकर भी, आलिम या मुफ्ती होकर भी इतना पर्दा नहीं करवा सकते जितना पर्दा रसूलुल्लाह ने अपनी सगी बेटी को करा के दिखा दिया। अब खुद गौर करेंगे और थोड़ी देर के लिए दिल के कानों से गौर कर ये सुनेंगे और दिल पर हाथ रखकर सोचेंगे कि आज जो हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है आपको पता ही नहीं है। फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टा, व्हाट्सएप, ये सारे ये मैदान खुले हुए हैं और इसके जरिए सैकड़ों लोगों के खानदान की बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमें पता ही नहीं। आज हमारी कौम की बेटियां अगर सबील पर खड़ी रहे ना तो लोग सबील पे वीडियो बना रहे हैं, वो वायरल कर रहे हैं। आज हमारी बेटियां अगर जुलूस में निकल रही, आप समझ रहे हैं कि ये सेफ्टी में नहीं। हर जुलूस में निकलने वाला कोई वली गौस कुतुब नहीं होता। सबके पास अल्लाह ने नफ्स रखा है और सब नफ्सो हवस के पुजारी है। और माज़अल्लाह बेटियों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। बेटियां हया की वजह से बोल नहीं पा रही है, इसलिए हमें और आपको एहसास करना होगा। और मेरी बहनों से मैं गुजारिश करता हूं, रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के हवाले से और खुद रसूलुल्लाह की बेटी ने अपने हवाले से, एक मर्तबा हुजूर का मजमा सजा हुआ है, मैं हया पर बात कर रहा हूं, हुजूर का मजमा है, हुजूर ने इरशाद फरमाया, कहा मेरे सहाबा बताओ औरतों के लिए सबसे बेहतर क्या है? यह सवाल है रसूलुल्लाह का और डायरेक्ट सहाबा से पूछा जा रहा है। अब जैसे ही रसूलुल्लाह ने पूछा ना तो सब सहाबा खामोश हैं, कोई कुछ कह नहीं रहा, एक दूसरे को देख रहे हैं। अब जब सवाल सहाबा से होता था ना तो एक जुमला तो यही होता था, वल्लाहु व रसूलु आलम, यानी अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। लेकिन अब ये खवातीन के ताल्लुक से था तो पूछा बताओ औरतों के बारे में सबसे बेहतर क्या है, औरत के लिए सबसे बेहतर क्या है? एक दूसरे का लोग चेहरा देखने लगे। मौलाए कायनात भी बाबे मदीनातुल इल्म होकर भी वहां बैठे हुए, जवाब नहीं बन पा रहा। वहीं से चुपके से वो निकले, यानी मस्जिद नबी से, और सीधे हुजरे नबी में मतलब अंदर गए और सीधे अपने हुजरे में दाखिल हो गए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से आहिस्ता से मतलब निकल गए और सीधे अपने हुजरे में गए और वहां सैयदा कायनात रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा जलवा फिगन है। मौला कायनात ने फरमाया, कहा सैयदा, कहा क्या बात है? कहा रसूलुल्लाह ने एक सवाल किया और सारे सहाबा खामोश हैं, किसी से जवाब नहीं बन पा रहा। सैयदा कायनात ने फरमाया, बोले तो सही कि हुजूर ने सवाल क्या पूछा है? इरशाद फरमाया कि रसूलुल्लाह ने पूछा है कि औरतों के लिए सबसे बेहतर क्या है, ये सवाल है। सैयदा कायनात के चेहरे पर मुस्कुराहट है। इरशाद फरमाया, बस ये सवाल तो बड़ा आसान है और उसका जवाब भी बड़ा आसान है। कहा वो क्या है? तो कहा औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि वो किसी अजनबी को न देखे और कोई अजनबी मर्द उस औरत को न देखे, ये औरत के लिए सबसे बेहतर है। ये कौन कह रही है? ये शर्मो हया की पैकर, पूरी कायनात में जिसकी सीरत नमूना आइडियल है वो जवाब दे रही है। और जैसे मौलाए कायनात ने सुना, सीधे हुजरे से बाहर मस्जिद नबी में और हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह जवाब मिल गया।
हुजूर ने फरमाया बताओ। कहा या रसूलल्लाह औरत के लिए सबसे बेहतर ये है कि औरत को न कोई अजनबी देखे और न औरत किसी अजनबी को देखे, ये औरत के लिए सबसे बेहतर है। हुजूर भी मुस्कुराए, इरशाद फरमाया अली ये मेरी बेटी के सिवा कोई जवाब नहीं दे सकता। यानी रसूलुल्लाह को अपनी बेटी पर कितना एतमाद है ये रसूलुल्लाह भी जानते हैं। ये हया। आज हमारे पास वो चीजें नहीं रह गई। आज हम लोग जो है ना वो सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में हमारी हया खत्म कर दी गई है। हमारे पास जो लिहाज था ना, ये बुजुर्ग जो बैठे हैं ना, बूढ़े जिनको कहते हैं सफेद दाढ़ी वाले लोग, इनसे पूछिएगा, ये जब गांव में रहते थे ना, तो अगर ये बुजुर्ग अगर गेट पे बैठे हो ना घर में डेली खाने में, तो अंदर से औरतें पूछवाती थी कि हाजी साहब बैठे हैं कि नहीं। अगर बच्चा आके बता देता ना कि हाँ दादा बैठे हुए हैं, तो घर की कोई बेटी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करती थी। ये था। आज सगी बेटियां अगर बाप के सामने या भाई के सामने अगर नाच रही है, कूद रही है या बाहर जा रही है और किसी को पूछती तक नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा शुमार कहीं दय्यूसों में तो नहीं होने लगा। मैं जो दय्यूस लफ्ज बोला ना, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि जिसकी बेटी बिगैर पर्दे के बाहर घूमे, बिगैर पर्दे के बाहर घूमे या अजनबियों से गुफ्तगू करे, या जिसकी माँ बहन बेटी भी गुफ्तगू करे या बाहर ऐसे बिगैर इजाजत के जाए, और उसका शौहर बाप भाई और बेटा अगर उससे न रोके और उस पर हया न करे, तो हुजूर ने फरमाया वो मर्द दय्यूस है, दय्यूस है, दय्यूस है। और जो दय्यूस है वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकता। हमें कंट्रोल करना होगा। मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करता हूं, अगर आपका शौहर आपको रोक रहा है तो वो सच कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, आप उसकी हेल्प कीजिए। अगर आपका बेटा रोक रहा है तो माँ को चाहिए कि बेटे की बात पर लब्बैक कहे। बहनों से गुजारिश है, भाई रोक रहा है रुकिए। इस तरह अगर बेटी को बाप रोक रहा है तो बेटियों को भी चाहिए कि वो रुके, इसलिए कि ये चारों का फर्ज है कि वो आपको रोके। और अगर आप उसके रुकने पर नहीं रुकती है तो फिर आप जिम्मेदार हैं। और अगर माँ बाप और भाई बहन नहीं रोक रहे तो फिर ये गुनाह उन पर भी आएगा। और हुजूर ने फरमाया ये औरतों की वजह से 4 मर्द अल्लाह जहन्नम में दाखिल फरमा देगा। यानी सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह 4 मर्द कौन है? कहा सगा बाप, कहा सगा बेटा, ये भाई, सगा शौहर और सगा बेटा। ये 4 लोगों को एक औरत की वजह से जहन्नम में डाला जाएगा। पूछा या रसूलल्लाह क्यों? कहा ये चारों मिलके इस एक औरत को शरा की पाबंदी नहीं कराते होंगे या हुक्म नहीं देते होंगे, इसलिए अल्लाह इनकी सजा इनको भी देगा। तो हमें और आपको तो चाहिए ना कि हम अपने बाप पर रहम करें, अपने शौहर पर रहम करें, अपने भाई पर रहम करें, अपने रिश्तेदारों पर रहम करें। और इस अंदाज में अगर तुम इसके काबिल बन गई और हयादार बनोगी तो अल्लाह ताला तुम्हारी हया की वजह से बेटे कैसे देता है सुनिए। यही सुल्तानुल हिंद है सरकार गरीब नवाज, गालिबन मुल्तान या लाहौर तक पहुंचे थे, या गालिबन किसी ने लिखा है कि मुल्तान और लाहौर से अजमेर मोहल्ला तक, यानी ये रास्ता या बगदाद से लेकर सुल्तान ये मुल्तान या लाहौर तक, ये दोनों रिवायतों में से कोई एक है। तो फरमाया इतने रास्ते में सरकारे गरीब नवाज ने 1600 खानदान को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया था। मैं 1600 लोग नहीं कह रहा हूं, 1600 खानदान कह रहा हूं। और उस जमाने के 1600 खानदान छोटे मोटे नहीं होते थे, बड़ी तादाद में लोग होते थे और बड़े पैमाने पर होते थे। और सुल्तानुल हिंद ने किसी से ये नहीं कहा कि कलमा पढ़ ले मुसलमान हो जाओ, बल्कि सुल्तानुल हिंद के साथ जो 40 अफराद साथ में थे उनका किरदार इतना अच्छा था कि देखते देखते चेहरा मोइनुद्दीन हसन लोग कलमा पढ़ते थे। यानी ये चेहरा देखकर कलमा पढ़ा जाता था। आज नमाजी भी जुलूस में जा रहा है, हाजी साहब भी जा रहे हैं, नमाजी साहब भी जा रहे हैं, बचते मौलाना लोग हैं। और इसमें भी अगर कोई मौलाना भूल से निकल गया तो दूसरे दिन सवाल दारुल इफ्ता में कि जे मौलाना मुहर्रमना ताजिया जोवा गया हुआ ढोल ताशा जोता हुआ एनी पाछળ नमाज थाई के नहीं, बीजा दिवसे जवाब आवे कि नो थाई। यानी इमाम साहब देखे तो नहीं नमाज, आप देख सकते हैं। अक्ल है ना आपके पास, शऊर है, आप समझदार लोग हैं, थोड़ी देर गौर कीजिए ना कि आप इमाम साहब के लिए जो चीज चाहते हैं
ये अपने ऊपर भी लागू कीजिए और बाकायदा अपने ऊपर भी शरीयत का जो पास और लिहाज है ना उसको फर्ज समझिए। इससे आप बरी उस जिम्मा नहीं है। मैं हया के ताल्लुक से एक जुमला कहता हूँ, हदीस शरीफ में, अगर ये नहीं है ना, मैं अपने भाइयों से भी गुजारिश करता हूँ, इसको देखते हैं आप, ये क्या नाम है इसका, मोबाइल। इस पे नौजवान इतना बेहया बन चुका है कि अब लोगों को उस जवान के ईमान के लाले पड़ने लगे हैं। मैं जो जुमला कह रहा हूं इसको लिख लीजिए आप, डायरी में अगर मौका मिले तो लिखिए इसको। इतनी फहाशी, बेहयाई, उड़ियानियत आम है कि लोग अब डर रहे हैं कि आगे चलकर होगा क्या। उसकी सजा बड़ी गजबनाक है, बड़ी गजबनाक है। उसमें से मैं एक बुजुर्ग की बात बताऊं। हजरत सुफियान सोरी का नाम सुना है आपने? बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हजरत शेबान राई के दौर के मतलब बुजुर्ग हैं। एक मरतबा रो रहे थे वो, और जब उनको रोता देखा ना तो शेबान राई ने पूछा, कहा हसन बसरी, ये सुफियान सोरी रोते क्यों हैं? उसने कहा, मैंने और चंद लोगों ने और ने, यानी अपने साथियों का नाम लिया, चंद लोगों ने और ने मस्जिद नबवी में यानी हरम में, यानी रसूलुल्लाह की मस्जिद में, कहा एक उस्ताद से या कहा दो उस्ताद से हमने दरसे हदीस और दरसे तफसीर पढ़ा है और 40 साल तक पढ़ा है। कितने साल तक? 40 साल तक। और उन्होंने फिर कहा यही उस्ताद हरम में रहकर कमोबेश 60 साल के करीब उन्होंने वहां एतकाफ यानी इबादत और रियाजत की है, यही उस्तादों ने। लेकिन जब वो मरे तो फरमाया वो बेईमान होकर मरे। किनको पढ़ाने वाले? सुफियान सोरी को पढ़ाने वाले। और कहां पढ़ाने वाले? मस्जिद नबी और हरम में इबादत और रियाजत करने वाले। लोगों ने पूछा सुफियान उसकी वजह? कहा सिर्फ एक, उनकी हयाएं खत्म हो गई थी, यानी ये इस गुनाह में मुलव्विस हो गए थे। आप समझ रहे मेरी बात? और जिस कौम की हया खत्म हो जाए ना, जिस बंदे की हया खत्म हो जाए, तो हदीस शरीफ सुनिए, हुजूर ने इरशाद फरमाया, नहीं होती किसी चीज में बेहयाई मगर उससे दागदार कर देती है। और फरमाया जिसके अंदर हया होती है अगरचे थोड़ी हो तो फरमाया अल्लाह उससे जीनत बख्श देता है। आगे हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक अंसारी के पास से गुजरे यानी चलकर, तो वो अपने भाई को हया के बारे में नसीहत कर रहा था। तो हुजूर ने फरमाया, जानते हो हया क्या है? अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्या? फरमाया ये ईमान का हिस्सा है, ये ईमान का हिस्सा है। और आगे फरमाया दूसरी रिवायत में, हया नहीं लाती मगर भलाई भलाई भलाई। और तीसरी जगह फरमाया, सारी भलाइयां अल्लाह ने हया के अंदर पोशीदा रखी है। यानी बंदे जितने हयादार होंगे बस उतना ही ज्यादा अल्लाह उसे भलाइयां अता फरमाएगा। और जैसे लोग बेहयाई की तरफ बढ़ते जाएंगे उससे भलाइयां खत्म हो जाएगी। एक बुजुर्ग की और बात बताकर अपने असल उन्वान की तरफ आता हूं। कायनात में बहुत बड़ा नाम है, आपने भी सुना होगा, हुजूर सैयदना निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही। बड़ा नाम है ना, यानी इतना बड़ा नाम है कि आज पूरा हिंदुस्तान संभाले हुए, इतना बड़ा नाम। हाँ, लेकिन माँ देखिए उनकी, एक दिन वालिदा बीमार है, बिस्तर मर्ग पर है। कहा माँ अब चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? तो कहा बेटा एक काम कर, करीब में एक बुजुर्ग है, आज रात वहां बिता ले, जब मेरा मौत का वक्त करीब आएगा तो तुझे बुला लूंगा। कहा ठीक है। अब वो उस बुजुर्ग के यहाँ गए, थोड़ी देर हुई तो रात बिताई, और सुबह जब हुई ना तो जल्दी जल्दी एक बंदा आया बुलाने। कहा वालिदा बुला रही है, आखिरी वक्त है। जैसे सिरहाने पर आकर बैठ गए, माँ दुनिया छोड़ रही है, और किन की माँ है? निजामुद्दीन औलिया की माँ। सिरहाने पर बैठे हैं और कहा माँ आप चली जाएंगी तो निजामुद्दीन का कौन होगा? माँ का दर्द है ना, हर बेटे को होता है। ये निजामुद्दीन औलिया है, सिलसिले चिश्त के बड़े काबिल बुजुर्ग हैं।
माँ को जाते हुए आंखों से आंसू रवा हो गए। कहा माँ निजामुद्दीन को अकेला छोड़कर चली जाएगी? क्या माँ थी। बिस्तर पर से उठ गई, हाथ पकड़ा और ऐसे हाथ बुलंद किया। कहा निजाम अकेले छोड़कर नहीं जा रही हूं। कहा तुझे अल्लाह के सुपुर्द करके जा रही हूं। इसको कहते हैं माँ। और यही निजामुद्दीन औलिया का जब दौर आया बाकायदा दिल्ली में, और एक दिन बारिश नहीं हो रही थी, लोगों ने कहा कि दुआ फरमा दें। कहा दुआ की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा कपड़े का मतलब वो दोरा निकाला, यानी दोरा सिर्फ धागा जिसको कहते हैं, और फरमाया ये धागा बाहर लेकर जाओ और आसमान से कहो, कहा तू बरस जा, ये उस खातून के दुपट्टे का दोरा है जो बिगैर उज़्रे शरई के कभी अपने घर से पर्दे के बिना बाहर नहीं निकली है। ये उस माँ का दुपट्टे का दोरा, ये आसमान को दिखाओ। बस इतना कहा, लोग लेकर गए और निजामुद्दीन औलिया की वालिदा के दुपट्टे का धागा आसमान ने देखा ना, तो उनकी हया की वजह से आसमान बरसने लगा। ये लोग थे कि जिनकी वालिदाएं इतनी हयादार होती थी। मेरी बहनों सुनो, जिस माँ खातून ने जन्नत की याद में आप और हम हाजिर है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें किस शान का मालिक बनाया था, और उन्होंने तुम्हारे लिए हमारे लिए कितना बड़ा काम कर दिया। आपको शायद किसी ने सुनाया नहीं होगा, मैं आपको सुनाता हूँ। सैयदा कायनात जब से समझदार हुई और अपने बाबा को जब भी उम्मत की याद में रोता देखा है ना, तो बाकायदा सैयदा कायनात भी रोती थी। हाँ, और उसके लिए इमाम हसन का कौल मौजूद है। वो फरमाते हैं मैंने जब भी अपनी वालिदा को देखा तो बाकायदा मस्जिद बैत, जिसको घर की मस्जिद कहते हैं, यानी घर में भी एक इबादत खाना छोटा सा, जब भी मैं घर जाता मेरी वालिदा मुसल्ले पे मिलती और एक ही दुआ होती थी, हे अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे, मेरे बाबा की उम्मत को बख्श दे, मेरे बाबा की उम्मत पर रहम कर दे, मेरे बाबा की उम्मत को बिला हिसाब जन्नत में दाखिल। बस यही दुआ, उम्मत 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 उम्मत। इमाम हसन फरमाते हैं मुझसे रहा नहीं गया। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, बचपन है, बेटे बेटे होते हैं, बड़े बेटे थे आप। कहा माँ जब भी आता हूँ दुआ तो मांगती है, कभी अपने हसन के लिए नहीं मांगी, कभी अपने हुसैन के लिए नहीं मांगी, कभी ज़ैनब कुबरा के लिए नहीं मांगी, कभी बनु हाशिम के लिए नहीं मांगी, कभी बनु अब्दुल मुत्तलिब के लिए नहीं मांगी, कभी खानदान कुरैश के लिए नहीं मांगी। जब भी मांगते देखा है नाना की उम्मत, नाना की उम्मत, नाना की उम्मत, नाना की उम्मत। सैयदा कायनात फरमाती है, कहा बेटे हसन मैं जब तुम्हारी जितनी हुई थी ना, यानी तुम्हारे जितनी हुई थी ना, हाँ, कहा तब मैंने रसूलुल्लाह को इसी तरह दुआएं मांगते सुना है। इसलिए जैसे रसूलुल्लाह को अपनी उम्मत का दर्द है ना, ऐसे ही नाना जान की उम्मत का दर्द अल्लाह ने मुझे भी अता फरमाया है। ये सैयदा कायनात है। और आगे सुनिए, आपका निकाह हो रहा है मौला कायनात से, निकाह तय हो गया, यानी बातचीत हो गई, और जैसे ही बातचीत हुई हुजूर निकाह की इजाजत लेने गए, और जैसे हुजरे में अंदर दाखिल हुए सैयदा कायनात के पास, यहाँ रुककर एक बात अर्ज करता हूँ, आपको भी समझ में आनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत ये बुरा रिवाज है, आपके यहाँ नहीं है। हम लोग जिधर रहते हैं ना, भावनगर जिले की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ गाँव में लोग क्या करते हैं, दो मतलब बड़े मिले, इनका बेटा था, इनकी बेटी थी, बिगैर बेटे और बेटी के पूछे हुए रिश्ता तय कर लेते हैं। मर्द ये कहता है बेटी दी और ये कहता है बेटी ली, बस वही फाइनल हो जाता है। फिर हमारे यहाँ दूसरा कुछ मतलब आगे सिस्टम नहीं होता। ये आपस में ये लोग बातें कर लेते हैं, और वो उनकी इज्जत रखने के लिए ये रिश्ता करना भी पड़ता है। यानी अपनी भाषा में कहना जमादार लोग हुए ना, यानी बात मानसो टाले नियम। लेकिन याद रखिए, जब भी अपनी बेटी या बेटे का रिश्ता करो ना, तो शरा का हुक्म यह है कि सबसे पहले अपनी बेटी से पूछो, अगर वो इस बात पर राजी है तो ही उसका निकाह होगा, तो ही उसका निकाह जायज है। वरना बिगैर बेटी की इजाजत के आपने अटकल पच्छू खाली तीर मार दिया और जिंदगी भर उसको पसंद नहीं थे, आपकी इज्जत के लिए उसने मतलब निकाह तो पढ़ लिया, लेकिन आप पूछिए कि बिगैर बेटी की इजाजत के निकाह नहीं जायज है। इसलिए अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर यह जुल्म कभी ना करें।
और अपने बेटों से भी पूछें कि अगर आप बड़े हैं, आपने कर दिया, बेटा हाँ भी कर देगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप उससे तन्हाई में पूछिए। और बेटों से भी गुजारिश है, अपने वालिदैन के सामने ये बातें करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, वरना जिंदगी दूभर हो जाएगी। आपकी खुद की भी जिंदगी में खतरे में पड़ सकती है, सामने वाली आने वाली औरत की भी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। और बहनों से भी गुजारिश है कि अब्बा से अर्ज नहीं कर सकते, भाई से अर्ज नहीं कर सकते, माँ से नहीं कह सकते, तो कम से कम अपनी सहेली के जरिए अपने माँ बाप को कहलवाइए, अपनी भाभी के जरिए या ननद के जरिए कहलवाइए, ताकि कम से कम आपकी जिंदगी सुकून वाली गुजरे। वरना इस दौर में मुआशरे में सैकड़ों बेटियां ऐसी है जो बगैर उनकी इजाजत के माँ बाप ने रिश्ता थोप दिया और वो बेचारी जहन्नम में जल रही है, किसी को कह नहीं पाती, माँ बाप की इज्जत रखने के लिए रिश्ता निभा रही है। ऐसा मत कीजिए। खुद रसूलुल्लाह की बेटी है ना, हुजूर जो चाहते सैयदा ना पाड़ती, नहीं मना नहीं करती, लेकिन फिर भी हुजूर ने उम्मत को दर्स देना था ना, तो निकाह की इजाजत लेने के लिए हुजूर तशरीफ ले गए और अंदर जाकर इरशाद फरमाया, फातिमा मैं तुम्हारा निकाह अल्लाह के हुक्म से अली इब्न अबी तालिब से 400 मिस्काल चांदी के एवज यानी महर के एवज मैं करने जा रहा हूं। बेटी फातिमा आप राजी हैं? ये इजाजत ली। यही तरीका भी है, याद रखिएगा। हमारे यहाँ तो वो निकाह के मौके पर बेहतर रजिस्टर हो ना, अपना इमाम साहब दे ना, हाँ ये हाजी साहब फलाना साहब ढीकना मामन काका जो है ये लीन सीधा अंदे अजी पूछता है तो बाजू वाली सहेलियों के बिस्मिल्लाह, वो हंसने के लिए नहीं, ये तरीका नहीं है। वो बाजू वाली सहेलियां बिस्मिल्लाह बोलती, वो इजाजत नहीं है। इजाजत उससे आप ऐसे ही मांगे जैसे अभी मैंने हुजूर की बात बताई आपको। इसलिए हमारे फुकहा ने फरमाया है कि निकाह पढ़ाने वाला जो काजी शहर होता है ना, वो खुद निकाह की इजाजत लेने जाए, ताकि कम से कम वो इस तरह पूछ सके। आया तो बस खाली गुमसुम तू ही चुप नहीं हुई चुप, ये नहीं है। इसके लिए याद रखिएगा, ये तरीका है, ये मैं जो बता रहा हूं ना। वकील जो होता है ना, वो तो आके इजाजत देता है, लेकिन हुक्म यह है कि निकाह पढ़ाने वाला खुद ही वकील बने, क्योंकि रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी का निकाह खुद पढ़ाया ना। तो ये हुक्म है कि जो निकाह पढ़ाने वाला हो खुद ही जाए और बाकायदा इस तरह इजाजत मांगे। और ये मांगना चाहिए, यहाँ होता भी होगा, मैं मना नहीं करता, लेकिन जनरली तौर पर ऐसा मैंने देखा, इसलिए मैंने ये बात अर्ज कर दी। हुजूर ने पूछा और पूछकर अपनी बेटी की इजाजत ली। सैयदा कायनात रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हा ने अर्ज, या रसूल अल्लाह, अली तो पसंद है, यानी अली तो कबूल है, लेकिन ये 400 मिस्काल जो चांदी दिरहम दनानीर जो है ना, वो पसंद नहीं। कहा बेटी और ज्यादा कर दूं महर? तो कहा बाबा फातिमा को दुनियावी दौलत की लालच नहीं है, यानी दुनियादारी पसंद नहीं है। और सैयदा कायनात का ज़ुहद भी बड़ा मशहूर था। फरमाया सोने चांदी से कोई मतलब नहीं है। तो कहा बेटी आप क्या चाहती है? कुर्बान जाए। अभी वो जबान पे लाती क्या, कुदरत का फैसला आता है। दरवाजे पे दस्तक आई, उसी हुजरे में हुजूर ने फरमाया कौन? कहा रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन, सिदरा का ताजदार चहचहाता हुआ खुद हाजिर है। हुजूर इजाजत दे अंदर दाखिल हो जाऊं। हुजूर ने इजाजत दी, अंदर दाखिल हुए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपको सलाम फरमाता है। और ये मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम का आना जहां जहां भी पढ़ा है ना, उसमें सबसे पहला यही होता था, महबूब अल्लाह आपको सलाम कहता है, अल्लाह आपको सलाम फरमाता, अल्लाह आप पर सलाम भेजता। ये कहते फिर कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह का पैगाम ये है निकाह फातिमी के मौके पर। कहा क्या? कहा सैयदा से कहिए अली के साथ फातिमा ये निकाह के लिए तैयार हो जाएं। अल्लाह ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें सैयदा का महर मुकर्रर फरमा दिया। यानी ये दुनिया जो है ये नहीं, जन्नत में जो चीजें बनी हुई है सारी की सारी महर फातिमी मुकर्रर हो चुकी है। सैयदा से कहिए वो राजी हो जाए। बस अभी ये जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुज्जा सुनाया, हुजूर ने सैयदा कायनात को सुनाया। सैयदा कायनात ने फिर कहा, क्योंकि सखी इब्ने सखी यानी सखी बाप की सखी बेटी थी, लजपाल बाप की लजपाल बेटी थी, जुदो करम अपने बाबा से अपनी वालिदा सैयदा खदीजतुल कुबरा से सीखा था। सखावत करना जिसको कहते हैं, बेनियाजी जिसको कहते हैं। फौरन कहा या रसूल अल्लाह, न जन्नत और न जन्नत की नेमतें महर में पसंद है। कहा बेटी आप चाहती क्या है?
बस अभी ये बाबा ने पूछा, जिब्रील वापस, यानी दोबारा गए और उसी लम्हे में दोबारा वापस आए। अभी सैयदा से कुछ कह रहे थे हुजूर, तो सैयदा ने अर्ज किया, कहा बाबा मैंने जब से होश संभाला है ना, मैंने हमेशा रातों को आपको रोते देखा है। आप अपनी उम्मत के गम में रोते हैं, गुनहगारों की बख्शिश के लिए, नज़ा की तकलीफ और सकरात से बचाने के लिए, कब्र की काली कोठरी के बिच्छू और सांप से बचाने के लिए, कब्र की आग से बचाने के लिए, पुलसिरात पार कराने के लिए, कयामत की हौलनाकियों के हिसाब और किताब के पस मंजर को आप बार बार दोहराते हैं और अपनी उम्मत का ख्याल करके रोते रहें। बाबा फातिमा ने भी ये महसूस कर लिया था, जिंदगी के इस मोड़ तक पहुंची हूं, लेकिन जैसे आप दुआ करते हैं, रात दिन आपकी बेटी फातिमा भी आपकी उम्मत के लिए दुआएं करती है। बाबा मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी जिंदगी का खुशी का मौका है, फातिमा की एक आरज़ू है, अल्लाह पूरी कर दे। क्या? काश अल्लाह मेरी खुशी में ये फैसला कर दे कि फातिमा के निकाह का महर मुस्तफ़ा जाने रहमत की सारी उम्मत की बख्शिश और मगफिरत लिख दे। ए इमाम हुसैन की याद में आने वालों, ए मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम खुशी में खानदान अहले बैत को याद नहीं रख पाते। ये वो घर है जिन्होंने खुशी के मौके पर हम गुनहगारों को याद रखा, हमारी बख्शिश और मगफिरत के लिए ये अल्लाह से अर्जियां पेश की। अभी सैयदा कायनात का ये जुमला पूरा हुआ, यहाँ सिदरा के मक्की दोबारा इजाजत लेते हैं, सलाम कहते हैं, पैगाम देते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह ये कागज लीजिए। उसने फरमाया जिब्रील इस कागज में लिखा क्या है? तो अर्ज करते हैं अंदर लिखा है जालतू शफाअता उम्मती मुहम्मदिन सदाकु फातिमा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने लिखकर भेजा कागज में। अल्लाह फरमाता है मैंने उम्मते मुहम्मदिया की शफाअत फातिमा का महर लिख दिया है। लिख दिया उस रब ने। सैयदा कायनात के निकाह पर आपने ये याद रखा, और ये कागज का टुकड़ा जो आया था ना जन्नत से, रसूलुल्लाह ने ले नहीं लिया, अपनी बेटी फातिमा को दिया। कहा बेटी तेरी आरज़ू मेरे रब ने पूरी फरमा दी है, ले। सैयदा राजी हो गई, शादी है ना, खुशी का दिन है। उस कागज के टुकड़े को इधर उधर डाल नहीं दिया, बल्कि जिंदगी के आखिरी सांस तक उस कागज को संभाल कर रखा, जिसमें हमारे हवाले से जमानत थी। हम घर के कागजात रखते हैं ना, सोने चांदी जवाहरात के बिल रखते हैं, सोना चांदी रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, बेटों को काम आएगा, बेटियों को काम आएगा। इमाम हुसैन की माँ को तो देखो, उन्होंने अपनी खुशी के मौके पर जो जन्नती कागज आया था ना, अपने विसाल तक संभाल कर रखा। आखिरी वक्त है, सैयदा कायनात दुनिया छोड़ रही है, मौला कायनात सिरहाने पर बैठे हैं। सैयदा कायनात ने वसीयतें की, और वसीयतें क्या की? कहा मौला अली, क्या? कहा मेरे सरताज, मेरी चंद वसीयतें, बाज़ वसीयतें बाद में बताऊंगा, ये वसीयत जो मेरे उन्वान से लागू पड़ती है वो बता रहा हूँ। वो ये थी, कहा अली मेरा जनाजा रात के वक्त निकालना। मेरी बहनें सुनना, क्या कहा? मेरा जनाजा रात के वक्त निकालना, ताकि ज्यादा लोगों की नजरें भी मेरे जनाजे पर न पड़े। ये अब इमाम हुसैन के नाम पर जो बाजारों में जाती है ना बहनें, और जो लोग जाते हैं ना, उनको इस मामले में गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए। ये सैयदा कायनात की हया का मेरे जनाजे में, दूसरा जुमला, मेरे जनाजे में ज्यादा लोगों को दावत पेश मत करना। हालांकि जनाजे का हुक्म क्या है? ऐलान करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जनाजे में शिरकत करें। ये सैयदा कायनात कह रही है, ज्यादा लोगों को दावत न देना, क्योंकि लोग ज्यादा हो जाते हैं तो भीड़ चीड़ की वजह से जनाजा इधर उधर होता है, तो कहीं जनाजे में भी वो चादर कहीं खिसक न जाए। ये बाद विसाल के मामलात पे गुफ्तगू कर रही हैं आप। और तीसरा सुनिए,
सैयदा कायनात के जनाजे की मैटर आप तारीख में देखिए, हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि उस वक्त मैं भी हाजिर थी, यानी आखिरी वक्त में। तो मैंने देखा ना कि सैयदा मायूस है, यानी एकदम चेहरे पर उदासी है। मैंने कहा सैयदा आखिरी वक्त है, जा रही है, चेहरे पर कोई खास हसासियत नहीं देखती, क्या बात है? का एक फिक्र सता रही है अस्मा का, क्या का जिंदगी भर मेरे बाबा ने जो फरमाया था ना, मेरे रब ने जो फरमाया था, मैंने पर्दे का लिहाज किया, कभी बेपर्दगी का मतलब वो नहीं किया, हया की पैकर बनकर जिंदगी गुजारी और मैंने पर्दे का लिहाज किया है। कहा हाँ, कहा हमारे यहाँ अरब में जनाजे पर पर्दा नहीं होता है, जनाजे पर पर्दा नहीं होता है, ऐसे ही बस मैयत ऐसे जनाजे पर रख दी जाती है, ऐसे ही ले ली जाती है, मतलब कब्रिस्तान पहुंचाई जाती है। काश मेरे जनाजे के अंदर भी कोई पर्दे का इंतजाम हो जाए, ये आरजू है, आखिरी वक्त आरजू है। कहा अच्छा, कहा हाँ, कहा ठीक है सैयदा मैं एक काम कर सकती हूँ। कहा क्या? कहा मैं जब हबशा या अमन गई थी ना, कहा हाँ, कहा वहां का मैंने जनाजा देखा। कहा कैसा देखा? कहा वहां जो जनाजा जाता है उस पर खजूर की छाले ऐसे कमान की तरह बना दी जाती है और बाकायदा उस पे चादर डाल दी जाती है, उस लिहाज से वो मैयत जो है वो छुपा कर ले जाई जाती है। कहा जल्दी कर, बना कर दिखा। वो जल्दी से गई, खजूर की टहनियां लेकर आई और आज जो हमारे जनाजे पर वो रखने के लिए जो कमान नुमा बना हुआ है, ऐसे हजरत अस्मा ने जल्दी जल्दी बनाया और सैयदा कायनात को बनाकर दिखाया ना, तो वो शहजादी जो रसूलुल्लाह के विसाल के बाद कभी मुस्कुराई नहीं थी, आखिरी वक्त जनाजे में पर्दे का इंतजाम हो गया, लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अस्मा ने पूछा सैयदा अभी तो गमगीन थी, अभी मुस्कुरा रही है? कहा मेरे रब ने लाज रख ली है, फातिमा के जनाजे के पर्दे का भी रब ने इंतजाम फरमा दिया है। और उसके बाद हजरत मौला अली से फरमाया वसीयत में, कहा मेरे बक्चे में यानी वो उसमें ये कपड़े की मतलब थैली है, उसमें संदूकची में एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, उसको मेरे कफन में रख दे। मौला कायनात खड़े हुए वहां से लाए और सैयदा कायनात को मतलब पेश किया कि आपके जनाजे में मतलब रख देंगे, यानी कफन में। लेकिन पूछा सैयदा ये तो बताओ इसमें लिखा क्या है? तो कहा अली ये रहने दो, राज है। क्योंकि मौला अली के साथ जब निकाह हुआ तब ये सैयदा कायनात को दिया गया था ना, तो कहा ये राज है। कहा रहने दो। कहा नहीं फातिमा जिंदगी में कोई बात छुपाई नहीं है, आज जाते जाते ये राज लेकर चली जाओगी? तो कहा अली रहने दो ना, एक राज मेरे और रब के दरमियान, मेरे बाबा के दरमियान रह जाए तो फिर बाबा का नाम लिया। तो कहा बाबा का वास्ता यानी रसूलुल्लाह का वास्ता आप बता कर जाए। जब हुजूर का नाम लिया ना तो सैयदा कायनात थी, हुजूर से बड़ी मोहब्बत की, बड़ी मोहब्बत और हुजूर ने भी बड़ी मोहब्बत की। जब बाबा का नाम सुना ना तो आंखों की मतलब धार निकल आई और कहा मौला अली आपने अगर बाबा का नाम न लिया होता ना तो मैं कभी नहीं बताती। बता रही हूँ सुने, आपके निकाह के वक्त अल्लाह ने ये लिख कर भेजा है जिसमें ये लिखा है जालतु शफाता उम्मती मुहम्मदिन सदाकु फातिमा। अल्लाह फरमाता है मैंने उम्मत मोहम्मद की शफात फातिमा का महर मुकर्रर कर दिया है। ये इसमें लिखित है, साथ में लेकर जा रही हूँ। जब कयामत में रब उठाएगा ना तो अल्लाह की बारगाह में जाकर कहूंगी अल्लाह तूने वादा फरमाया था, मेरे पास तेरी बारगाह से आया हुआ वो तहरीर का टुकड़ा है, मौला आज वादा पूरा कर दे और उम्मत के लिए फातिमा की शफाअत कबूल फरमा ले। मौला कायनात ने सुना है, मौला कायनात भी रोए, सैयदा कायनात भी रोई और इस अंदाज में इस उम्मत को याद रखा। ये तो मैंने जाते वक्त की बातें बता दी, कयामत में जब उठेगी तो सैयदा कायनात के पर्दे का इंतजाम वहां ये होगा कि जब उन्हें पुल सिरात पार कराया जाएगा तो कुदरत की जानिब से एक निदा दी जाएगी, ए अहले महशर अपने सरों को झुका लो, अपनी आंखों को बंद कर लो, पुल सिरात से फातिमा बिन्ते मोहम्मद का गुजर होने वाला है। यानी मैदान महशर में सबके सर नीचे किए जाएंगे, आंखें नीचे करवाई जाएगी और 70,000 हूरों के जुलमुट में मां सैयदा कायनात को पुल सिरात पार कराया जाएगा।
ये रसूलुल्लाह की शहजादी है, माँ खातून जन्नत है, तमाम कायनात की औरतों की सरदार है और जन्नती औरतों की हसनैन करीमैन की वालिदा है, मौला अली की बीवी है और मुस्तफा जाने रहमत की लख्ते जिगर है। कयामत के दिन इनको ये प्रोटोकॉल दिया जाएगा और इनकी इस पाकिज़गी पर अल्लाह ने सैयदा कायनात की उस खानदान की लिहाज, उसका लिहाज पास और उनको कितना मशहूर किया। यजीद के कितने बेटे थे मालूम है आपको? किसी को मालूम है? किसी को मालूम नहीं? 18 बेटे थे। आज पूरी कायनात में जाकर सूरज लेकर ढूंढिए, यजीद के खानदान का कोई नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं, एक भी यजीदी नहीं है। और अगर वो अंदर खाने होगा भी ना तो जाहिर भी नहीं करेगा कि मैं यजीद के खानदान से हूं, कोई जाहिर नहीं करेगा। लेकिन कुर्बान जाए, 1450 साल बीतने के बावजूद भी आज पूरी दुनिया पर हुकूमत देख लें, अगर कोई कर रहा है तो वो फातिमी शहजादा कर रहा है। घर घर गुलाम हुसैन है, घर घर इमाम हुसैन का नाम लिया जाता है। हमारे बच्चे या हुसैन का नारा जो लगाते हैं ना, ये माएँ दूध के साथ पिला देती है और ये उस माँ के दूध का असर है जो सैयदा कायनात ने इमाम हुसैन को पिलाया था। और उस सैयदा कायनात ने अपनी पाकिज़गी, तहारत, हया का इतना ख्याल किया कि करबला में यजीदियों ने तो ये समझा था कि माज़अल्लाह इमाम हुसैन का खानदान खत्म, इमाम हसन का खानदान खत्म, सारे नौजवान काट दिए हैं। लेकिन कुदरत ने उस खानदान में से 3 शहजादों को बका बख्शी। मैं 3 नाम ले रहा हूं, याद रखिएगा, तारीख में इख्तिलाफ भी है, लेकिन मैं रिवायत जो मुझे मिली वो बता रहा हूं। एक शहजादा जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहती है, एक। दूसरे शहजादे हजरत इमाम हसन के बेटे हसन मुसन्ना, ये 2। और तीसरी रिवायत में ये है कि हजरत इमाम बाकिर यानी मोहम्मद बाकिर, ये भी करबला में मौजूद थे, बच्चे थे। ये 3 शहजादे, बाकी सब औरतें बची थी, लेकिन बचकर आए थे 3। और जब वो करबला से मदीना गए ना तो फिर नाना के कुर्ब में इतने महके और वो महक इतनी फैली कि कोई मदीने से चलकर बगदाद मुअल्ला को आबाद करता है और कादरी महकती है, और वहां से आकर कोई हिंदुस्तान आता है, चिश्तियत की महक उठती है, कोई सुल्तानुल हिंद खानदान बनु हाशिम को चमकाता है, वहां से कोई महक उठती है और किछोछा पहुंचता है मखदूम सिमनानी की सूरत में, अशरफियों की महकती है। वही शहजादा कोई ज़ैदी बनकर शाह बरकतुल्लाह मारे हरा को आबाद करता है, अपने गुंबद तले कई कुतुब को सुलाता है। आज भी शेखुल मशाइख अमीन मिल्लत की सूरत में, रफीक मिल्लत की सूरत में वो बरकती शहजादे खुद भी महक रहे हैं, दूसरों को भी महका रहे हैं। अगर ये कहूँ कादरियत, चिश्तियत, सुहरवर्दियत, नक्शबंदियत, बरकातियत जितने सिलसिले महक रहे हैं उसमें महक किसी की है तो वो किसी और की नहीं है, वो इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन की महक और खुशबू है। और इसी को बरेली का ताजदार कहता है, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या बात रसा उस चमलिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। और इसी को इमाम कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए, जिनका पसीना मदीने को आज तक खुशबूदार बनाए हुए हैं, जिनके पाकीज़ा कदमों की महकें आज भी मदीने की मिट्टी महका रही है। मैं कहता हूं जिस नबी का पसीना इतना महकता हो, मुझे बताओ उस नबी का खून और फातिमा का दूध और मौला अली का नूर कितना चमकता होगा और कितना महकता होगा। शर्त यह है, इमाम हुसैन से लगाव है, हुसैनियत को जिंदा कीजिए, यजीदियत के खिलाफ खड़े होइए। आप कहेंगे बरकाती वो क्या है? इमाम हुसैन शराब वालों के खिलाफ खड़े हुए, इमाम हुसैन आंखों के जिना करने वालों के खिलाफ हुए, जिनाकारों के खिलाफ आवाज उठाई। इमाम हुसैन ने सूदखोर के
खिलाफ आवाज उठाई, इमाम हुसैन ने दाढ़ी मुड़ने वालों के खिलाफ ऐलान हक बुलंद फरमाया, इमाम हुसैन ने बेनमाजियों का विरोध किया, इमाम हुसैन ने नाइत्तफाकी करने वालों के खिलाफ ऐलान कलिमतुल हक बुलंद फरमाया। यानी जो भी शरा के खिलाफ काम करेगा कल भी इमाम हुसैन उसकी मुखालिफत करेंगे, आज भी कर रहे हैं और कयामत तक लोगों को बताएंगे कि कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आज हमें भी ज़रूरत है। इमाम हुसैन की वालिदा की दास्तान मैंने उनके शुरुआत से लेकर उनके निकाह से लेकर विसाल अनवर तक आपको सुना दी है। आज भी वो सैयदा कायनात जिस जगह पर आराम फरमाए ना, अब में से कितने लोग मदीना शरीफ गए हैं? माशाल्लाह, आज उठाए मदीना शरीफ जो गया हो, माशाल्लाह। मदीना शरीफ जो लोग जाते हैं ना, हमारे बुजुर्गों ने लिखा भी है और बुजुर्ग लोग बताते भी, आज भी बताते हैं। मैंने एक शेख से पूछा था, दो रिवायतें, उसमें कौन सी सही है वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन है ज़रूर। एक बुजुर्ग मिले थे, उन्होंने मुझसे कहा था, उन्होंने कहा जानते हो? मैंने कहा क्या? कहा रसूलुल्लाह से कोई बात मनमानी हो तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा हुजूर आप बताएं। उन्होंने वहीं मस्जिद नबी के बाहर यूं इशारा किया और सीधा जन्नतुल बकी माँ खातून जन्नत के रोज़े की तरफ, और इरशाद फरमाया पहले वहाँ जा फिर यहाँ हाँ, तेरी हर बात मान ली जाए। यानी आज भी सैयदा कायनात अपने बाबा की नज़रों के सामने बैठकर हर उम्मती की बात मनवा रही है। ये एक रिवायत है। एक बुजुर्ग ने यह कहा था मुझे, क्या आप जानते हैं कि सैयदा कायनात कहाँ मदफन है? मैंने कहा वल्लाहु रसूल आलम, हम लोग तो अपने बुजुर्गों से यही साबित है और यही ज़्यादा मशहूर है जो हम सुन रहे हैं। उन्होंने एक जुमला कहा था, कहा रसूलुल्लाह के कदम नाज़नैन की तरफ जहाँ दरवाज़ा मौजूद है, सैयदा कायनात भी वहाँ मदफन है। उन्होंने ये जुमला कहा। बल्ला बेहतर जाने उनके इल्मों में कहाँ से आया होगा, लेकिन ज़्यादातर यही मशहूर है। जन्नतुल बकी शरीफ में आज आप अपने कुंबे के साथ आराम फरमाएँ, लेकिन जो लोग जाते हैं उनको पता है कि वहाँ जब बंदा जाता है ना तो एकदम खामोश हो जाता है। ऐसा लगता है कि सैयदा कायनात की हया आज भी ऐसे ही चमक दमक रही है और बाकायदा लोग नीची निगाहें डालते हुए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह पढ़ते पढ़ते वहाँ से गुजर जाते हैं। और जो लोग रुकने का मौका जिनको मिलता है वो इनका वास्ता देकर हुजूर को मनाते हैं। आपसे भी गुजारिश है, आज उनका जिक्र खैर सुना ना, अल्लाह उनके नामों की भी बातें टालता नहीं है, उनके नाम की बात भी टालता नहीं है। अरे मैं तो बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, सैयदा कायनात तो बहुत बड़ी शान की मालिका है। हुजूर गौसे पाक ने खुद फरमाया मेरा नाम लो, यानी अल्लाह से कहते वक्त मेरा नाम लो, अल्लाह वापस रद्द नहीं करेगा, कबूल करेगा। अरे जब उनके बेटे दर बेटे में 11वें बेटे की ये शान है कि उनके नाम पर अल्लाह नवाजता है, तो उनकी अम्मा और उनकी दादी जान सैयदा कायनात के नाम पर कितना अता फरमाता होगा। आज से मांगिए। मेरा एक तमन्ना है, मैं जहाँ भी जाता हूँ कोशिश करता हूँ, आपसे भी कोशिश करवाता हूँ। मैंने आज पूछा भी, लेकिन गोंडल के हवाले से मुझे पता नहीं चला, इसलिए इंतज़ाम नहीं हो सका। लेकिन मैं कल के लिए या परसों के लिए ये आप सब पर छोड़ता हूँ। मैं अपनी तरफ से, अल्लाह मुझे तौफीक दे और ये सैयदा कायनात की रूह अनवर को राज़ी करने के घर से, वरना ये कोई मेरा नया काम नहीं है और ना आपका कोई नया काम होगा। बस वो कबूल कर ले, एक नज़र डाल ले, तो ये बहुत बड़ी बात है। और वो काम ये है अभी और इसी वक्त हम लोग करके किसी भी जिम्मेदार को हम सौंप देंगे और ये काम इंशाअल्लाह कल हज़रत अपने हाथों से ऐलान करेंगे। मेरी ये तमन्ना है कि मैं इमाम हुसैन के 10 दिन के लिए यहाँ हाजिर हूँ, तो मैं अपनी तरफ से 11 हुजूर गौसे पाक और इमाम हुसैन को मिलाकर 11 चादरें कल गोंडल में से खरीदी करूँगा और इमाम साहब के हाथ से मैं इंशाअल्लाह वो अपनी कौम की बेटियों तक उनके सर पर सैयदा कायनात की खैरात आ जाए, इस नीयत से वो 10 चादरें या 11 चादरें इंशाअल्लाह हम लोग तकसीम करेंगे। ये सिर्फ मेरी तरफ से है। आपसे गुजारिश है, आप ला सकते हैं कि नहीं? ला सकते हैं? आप भी लाइए, आपकी हैसियत के अतबार एक ला सकते हैं, कल सब एक लाए, यहाँ लाए। और बाकायदा हमारी जितनी बहनें आती है ना, उनको सिर्फ इसलिए देंगे कि माँ खातून जन्नत की हया और पर्दे की उन्हें ये चादर पेश की जाए और अल्लाह उन्हें उनकी तरफ से फैज़ान से माला माल फरमा दे।
बस हमारी ये नीयत है, दिखावा कोई मकसद नहीं है, बस यही ऐलान है। इंशाल्लाह हम कल सब अपनी 11 बहनों के लिए इंशाल्लाह 11 चादरें इंशाल्लाह ले आएंगे। आपसे जो भी बन सके, एक ला सकते हो एक लाओ, 2 ला सकते हो 2 लाओ, 3 ला सकते हो 3 लाओ। और जितनी भी बहनें यहाँ हाजिर होगी उनको पेश करेंगे इंशाल्लाह। वो औरतों में ही दे देंगे बाद में, लेकिन यहाँ से ये इमाम साहब ऐलान कर देंगे और बेटियां अपने आप में तकसीम कर लेगी। तो मेरा ये तजर्बा है कि जब भी कोई सैयदा कायनात के लिए काम करता है तो अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। हाँ, उसकी मैं मिसाल दे रहा हूँ। इमाम हुसैन से जब हूर मिले, हूर तो कहा ना कि मैं आपको पकड़ने के लिए आया हूँ, यानी कब्जा करने के लिए, यानी आपको ले जाऊंगा वहां। तो आपने फरमाया हूर तुझ पर तेरी माँ रोए। ये अरब का एक मुहावरा था, मतलब जब भी कोई नापसंद बात होती तो लोग ये कहते थे कि तुझ पर तेरी माँ रोए। तो हूर जो थे ना वो अरब के गय्यूर शख्स थे। उसने कहा इमाम ये बात अगर कोई और अरब का बंदा कहता है तो मैं भी कह सकता था, लेकिन मैं जानता हूं सैयदा कायनात कौन है। मैं आपकी वालिदा के ताल्लुक से ये नहीं कह सकता। बस ये सिर्फ इतना अदब किया, किसके लिए? सैयदा कायनात के लिए। कुदरत ने एंड वक्ते जंग हूर की तकदीर बदल दी और वो यजीदियों से निकलकर हुसैनी सफ़ों में आकर खड़े हो गए और यही इमाम हुसैन की सफ़ में आकर उन्हें शहादत का दुल्हा बनने का शर्फ हासिल है। मैं भी आपसे अर्ज़ करता हूँ कल जो भी आपसे बन सके आप सब मिलकर लाइए और इमाम हुसैन की वालिदा सैयदा कायनात के लिए ये पैगाम इंशाअल्लाह नज़र पेश करेंगे। अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह इसकी बेशुमार बरकत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे आपको सबको हक़ कहने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल की तौफीक अता फरमाएँ और जो भी बातें कही गई अल्लाह हम सबको और पूरी उम्मत को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाएँ। बिलखुसूस जिस अजीमुल मर्तबा शख्सियत की बारगाह में खिराज पेश किया, ए अल्लाह अगर कसदन सहवन किसी तरह से कोई जुमला इधर उधर निकल गया हो, ए अल्लाह सैयदा कायनात के सदक़े में माफ़ फरमा। ए अल्लाह उनकी बारगाह में अगर कोई थोड़ी सी भी बेअदबी वाला कोई जुमला निकल गया हो, ए अल्लाह उनके सदक़े में माफ़ फरमा दे। अल्लाह हम सब पर रहम फरमा, हम सब पर करम फरमा। अल्लाह उनके सदक़े में हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह हमारी बख्शिश कर दे। अल्लाह में तौबा पर इस्तकामत अता फरमा, कलमा तैयबा की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह कब्र से लेकर हश्र तक, जन्नतुल फिरदौस तक सैयदा कायनात के बाबा की ज़ियारत व मुलाकात व शफ़ाअत नसीब फरमा। ए अल्लाह जीते जी हुजूर का सच्चा आशिक बना दे, हुजूर की सच्ची मोहब्बत दे दे, हुजूर के अहले बैत और सहाबा की सच्ची मोहब्बत दे दे। ए अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। अल्लाह हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा। बिलखुसूस मेरी जितनी भी बहनें यहाँ हाजिर हैं, माएँ हाजिर हैं, अल्लाह सबकी इज़्ज़त व आबरू इस्मत की हिफाजत फरमा ले। ए अल्लाह उन्हें हयाए फ़ातिमा अता फरमा, हयाए ज़ैनब कुबरा अता फरमा, हयाए सकीना अता फरमा। ए अल्लाह जो भी बातें पहुँची हैं, ए अल्लाह हमारी कौम की बेटियों को उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको गैरत अता फरमा, गैरत ईमानी अता फरमा। ए अल्लाह हक़ का झंडा बुलंद फरमा। ए अल्लाह बातिल को निस्तो नाबूद फरमा दे। ए अल्लाह पूरी दुनिया के मुसलमानों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह तुझे फضل करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।